Rajneesh Pandey Films, a film production company. बहू बहू बेटा थोड़ा गर्म पानी ले आओ, दवा लेनी है। क्यों शोर मचा रखा है मम्मी जी? छोड़ के और काम नहीं करूँ क्या मैं? और काम बाकी कितने पड़े हुए हैं, छोटी वाली से मंगा लो पानी। अरे डॉली कोई तो दे दो बेटा पानी। अरे ये दवाई जी का जंजाल है बेटा। इस बुढ़े ने जीना हराम कर रखा है, जब देखो पानी पानी पानी। वो तो सुनती ही नहीं है। ये लो दवाई खा लो। अच्छा बेटा, भगवान किसी को बुढ़ापा न दे। अरे भगवान बड़े फजीते बुढ़ापे। लो बेटा ले जाओ। अरे यार भाई क्या बताऊं, एक तो सैलरी कम है, ऊपर से माँ की दवाइयों का खर्चा। बड़े भैया मेरी सैलरी तो तुमसे भी कम है, कुछ तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। वैसे नहीं, आप दोनों भाई परेशान मत हो, इसका ना हम दोनों ने उपाय सोचा है। हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ क्यों नहीं है, बहुत सी बुढ़िया हैं जो उसमें वृद्धाश्रम में रह रही हैं, और उनके वहाँ रहने से उनकी फैमिली कितनी अच्छे से रह रही है, इंजॉय कर रही हैं। कि बाकी सारी बातें तो बाद में होती रहेगी। फिलहाल हम गर्मियों की छुट्टी बिता के आते हैं, चलते हैं हिल स्टेशन पे उस टाइम के लिए, फिर आगे डिसाइड करते हैं क्या करना है। हमारे पीछे से फिर माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? हाँ ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है, क्या करें। हाँ है ना उपाय। एक काम कर सकते हैं, हम कुछ दिन के लिए पड़ोसी को बोल देंगे, माँ का ध्यान रख लेंगे। हाँ बदले में उनको कुछ पैसे दे देंगे। हाँ 2 टाइम का खाना ही तो देना है, बस मान जाएंगे। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। ठीक है। कौन है बेटा? खुला है, आ जाओ। माँ जी मुझे ना भैया भाभी ने आपकी देखभाल के लिए भेजा है। अच्छा बेटा, जो अपने थे वो तो छोड़ के चले गए। आओ बेटा बैठो। मैं आपकी दवाई लाता हूँ। मुझे भी मालूम है जो आपके फैमिली वाले थे आपके साथ कितना गंदा व्यवहार करते थे, लेकिन मैं आपको अपनी माँ की तरह और बिल्कुल ऐसे ख्याल रखूंगा। काश तुम्हारे जैसे मेरे भी बच्चे होते बेटा। भगवान तुम्हें खुश रखे, सुखी रखे बेटा। ठीक है माँ जी, मैं दवाई लाता हूँ। ठीक है बेटा, ले आओ। लो माँ जी आपकी दवाइयाँ। माँ जी एक बात बोलूं? हाँ बेटा। वैसे आपकी सेवा का फल उन अभागों की किस्मत में नहीं था। सही कह रहे हो बेटा। डोरबेल बजी। ठीक है माँ जी, मैं देखता हूँ। ठीक है बेटा, टेप हो जाओ। आपका ये लेटर कुरियर वाला देगा था। ठीक है बेटा, थैंक यू, आप जाओ। माँ जी ये कोरियर वाला कुछ लेटर दे के गया है। अच्छा बेटा, जरा पढ़ियो बेटा, काय का है ये? अरे माँ जी। हाँ बेटा। ये तो आपकी पेंसिल स्टार्ट होने जा रही है। अच्छा। अब आपको उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। चलो भगवान ने मेरी सुन ली बेटा। अब आप अपना खर्चा खुद चला सकते हो। ये तो अच्छे दिन भगवान ने दिखाए, जिसका कोई ना है बेटा उसका भगवान हो। भगवान ने आपकी सुन ली। छोड़ो।
अरे माँ, अमन ने तो आपका बड़ा ख्याल रखा है और देखिए आपके लिए फ्रूट्स भी ला के रखे हैं। बड़ी सेवा करता है आपकी। नहीं नहीं भैया, ये मेरे पैसों के थोड़ी हैं। फिर कहाँ से लाए ये सब? ये तो अम्मा जी की पेंशन स्टार्ट हो गई है, पेंशन स्टार्ट हो गई है? उन्हीं के पैसों से तो लाया था मैं ये देखो। अच्छा, आप खुद पढ़ लो। अरे वाह, मम्मी की तो पेंशन स्टार्ट हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी खबर। अरे वाह, माँ की पेंशन स्टार्ट हुई। चलो आप जाओ, हटो, माँ की सेवा हम कर लेंगे। आप हटो जाओ। ठीक है, आप भी देखो। जाओ भैया, हम कर लेंगे अब माँ की सेवा। अरे कितने लालची लोग हैं। अम्मा की पेंशन स्टार्ट होते ही इनके चेहरे बदल गए, हाव भाव बदल गए इनके। तो ठीक है, करो तुम सेवा, मैं तो चला अपने घर। अब बड़े खुदगर्ज लोग हो। अब मुझे तुम में से बेटा किसी के साथ नहीं रहना। अब मेरी पेंशन आ रही है, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी अपना। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसे मत कहो। अजी सुनते हो, जरा यहाँ पे आना, देखना मम्मी क्या कह रही है। सुन ही नहीं रही है हमारी तो। अरे क्या हो गया, क्या कह रही है मम्मी? अरे मम्मी क्या हो गया, आप इतना नाराज क्यों हो? कुछ भी है तो हम आपके बच्चे ही है ना, और हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। बात पेंशन की नहीं है, लेकिन अब हमारी गलती का एहसास हो गया हमें। अब तुम सोचो बेटा, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कल को ऐसा व्यवहार करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, मुझ पे कैसी बीती होगी। आपकी बात मैं तो माँ हूँ बेटा, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो, माँ तो बच्चों को माफ कर देती है, पर तुम खुद सोचो बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, अब माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ठीक है।